सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, ये स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का 16 पेपर है। अभी 10 दिन पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि आज डेट हो गई है 7 जुलाई, है ना। तो जो बीए, बीकॉम, बीएससी थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम होना था, तो उसमें बीकॉम थर्ड ईयर का एग्ज़ाम जो था वो यूनिवर्सिटी ने किन्हीं कारणों से पोस्टपोन कर दिया था। वो एग्ज़ाम कल है 8 जुलाई को 3 से 5 की शिफ्ट में। ये मैंने पेपर सॉल्व किया है फिजिकल एजुकेशन का, तो एक थोड़ा सा बच्चों को ये मिल जाएगा हिंट कि अभी जो पेपर, ये शायद मेरे ख्याल 10-12 दिन पहले पेपर था। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी जो था वो जो है पेपर पोस्टपोन हो गया था, वो अब 11 तारीख को है। तो एक बच्चों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को कि कैसा हमारा पेपर जो था वो आया था, क्योंकि ये अभी का है, 10 दिन पुराना पेपर ही है। बीएससी वालों का और बीए का भी हुआ था, तो बीएससी का मैंने पहले सॉल्व किया है। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ था, कुछ क्वेश्चन इसमें नए आए हैं फर्स्ट टाइम, तो ये आप बीकॉम के बच्चों के लिए बहुत ही वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये आर सीरीज़ मेरे को अवेलेबल हुई है, जिसका कोड है बी फॉर यानी कि बीएससी साइंस। तो बीएससी वाले बच्चे अपना सोल्यूशन टैली कर लीजिएगा, है ना। पूरी कोशिश करिए मैंने कि गलत ना हो आंसर, लेकिन फिर भी आपको पता ही कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं कि उसमें गलती रह जाती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। तो ये सभी बच्चे जो हैं अपनी स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है व्यूअर्स। चैनल पर नए हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके अपनी बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और दूसरा, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, उसमें कम से कम 61 के आसपास की वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप उस वीडियो से अपनी पूरी स्टडी सिलेबस की कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन जो थे वो इस बार आए थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन फर्स्ट टाइम भी आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मनोरंजन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। सी ऑप्शन कि किसी चीज़ को नया जीवन देने की प्रक्रिया। मनोरंजन यानी रिक्रिएशन शब्द में जो टी है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो वो ट्रेनिंग और टेंडेंसी, है ना, प्रवृत्ति और प्रशिक्षण दोनों का नेतृत्व करता है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्यक्ति और परिवार के मनोरंजन के आधार हैं, तो ये देखिए, खुशी, संतुष्टि और संतुलित विकास और प्रतिस्पर्धा, तो ये दिया अब आपको बताना है। तो इसमें डी ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट है कि खुशी भी है, संतुष्टि भी है, संतुलित विकास भी है और प्रतिस्पर्धा भी है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें उपयुक्त सभी। द प्लेग्राउंड ऑफ रिक्रिएशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का वर्तमान नाम क्या है, तो वो है राष्ट्रीय मनोरंजन संघ, नेशनल रिक्रिएशन एसोसिएशन। 5, मनोरंजन शब्द में जो एन है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, तो वो नयापन है ना, न्यूनेस, और जो आपका प्राकृतिक है यानी कि नेचुरल। तो ए ऑप्शन करेक्ट है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों का। दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक मनोरंजन का मान नहीं है, तो ना तो खुशी है, ना रचनात्मकता है और ना ही संतुष्टि है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। मनोरंजन के समय की सही मोटर प्रतिक्रिया चुनिए, तो देखिए, श्रव्य प्रतिक्रिया, हाथ मिलाना, ताली बजाना, तो ये सभी है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। किसने कहा था कि मनोरंजन गतिविधियों का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय, तो वो रामनी ने कहा था। डेटा की श्रेणी यानी कि आपको जो है रेंज इसमें कैलकुलेट करना है। तो व्यूअर्स, इसमें देखिए फार्मूला आप जानते हैं कि रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अगर आप लार्जेस्ट वैल्यू देखें इस पूरे क्वेश्चन में तो 91 है, और अगर आप स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करें तो वो 6 है। जब आप 91 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 85 आपका आंसर आ जाएगा। कक्षा 90 से 130 का वर्ग चिन्ह है, यानी क्लास मार्क्स आपसे पूछ रहा है, दोनों को ऐड कर दीजिए। क्लास मार्क के लिए हमें यानी कि x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
दोनों को ऐड कर दीजिए 220 और 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 110 इसका सही आंसर है। एक बारंबारता बटन में एक वर्ग का मध्यमान 10 है और वर्ग की चौड़ाई 6 है, वर्ग की ऊपरी सीमा है, इसका आंसर आएगा 13। बारंबारता बटन में 5 सतत वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई 5 है और निम्नतम वर्ग की निचली सीमा वर्ग 10 है, उच्चतम वर्ग की निम्न वर्ग सीमा तो वो होगी आपकी 30। मान लीजिए कि एक सतत बारंबारता बटन है ना, बटन में यानी कि जो आपकी लिमिट्स हैं उसमें m मध्य बिंदु है और एक वर्ग की निचली वर्ग सीमा है, वर्ग की उच्च वर्ग सीमा होगी तो वो क्या होगी, तो वो होगी 2m-1। ऑप्शन भी करेक्ट है। बारंबारता बंटन के वर्ग चिन्ह इस प्रकार दिए गए हैं आपको 15, 20, 25। देखिए वर्ग चिन्ह 15 का संगत वर्ग है। देखिए ये जो वैल्यू है 15, 20, 25, ठीक है, इसमें यानी कि 5-5 का डिफरेंस है। तो जब कभी भी आपको क्लास इंटरवल की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो जितने का डिफरेंस होता है हम उसका हाफ जो है माइनस कर देते हैं और हाफ प्लस कर देते हैं। जैसे कि 15, 20 और 25 में 5-5 का डिफरेंस हो गया, ठीक है, 5 का हाफ हो गया 2.5। अब आप 15 में से 2.5 माइनस कर देंगे तो 12.5 आएगा और 15 में आप 2.5 प्लस कर देंगे तो 17.5 आएगा। वर्ग अंतराल 10 से 20 और 20 से 30 में संख्या 20 शामिल होगी। तो देखिए ये शामिल होगी 20 से 30 के क्लास इंटरवल में, क्योंकि जहाँ से अगली सीरीज स्टार्ट होती है उसी क्लास इंटरवल में ये रखी जाएगी। डेटा 54, 39, 68 जो आपको डेटा दे रखा है तो इसमें आपको 45 का माध्यक है ना, यानी कि मीडियन आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बात स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले वैल्यू को अरेंजिंग ऑर्डर में रखते हैं ना, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। उसके बाद क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ का ये आपका क्वेश्चन है तो आप फार्मूला लगाएंगे मिडिल नंबर इक्वल टू साइज ऑफ n + 1/2 th आइटम, ठीक है। तो आपसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 54 आएगा। दिए गए डेटा से मोड की गणना कीजिए। देखिए मोड मतलब इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन है तो इसमें जो 16 की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है तो 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 प्रेक्षणों का माध्य 26 है। इन प्रेक्षणों में यदि पहले 13 प्रेक्षणों का माध्य 22 है और अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 30 है तो 13वां प्रेक्षण होगा तो वो होगा 26। मोड है, देखिए जो मोड में क्या होता है, अधिकतम लगातार अंक है ना, तो लगातार जो वैल्यू आती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 में 16 की वैल्यू जो थी वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है तो अधिकतम लगातार अंक। डेटा का बहुलक और माध्य 12 और 15 है तो आंकड़ों की माध्यिका है। फार्मूला आप लगाएंगे, आंसर आ जाएगा 14। जमीन के समांतर और मध्य रेखा से दूर की गति यानी कि हलचल को कहा जाता है तो उसे हम प्रोट्रैक्शन कहते हैं। किन्सियोलॉजी की शब्दावली में डैश को सामने और ऊपर कहा जाता है तो ए ऑप्शन करेक्ट है, एंटीरियो सुपीरियर। कलाई के जोड़ को इस रूप में भी जाना जाता है तो उसे हम ससर्पी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, ये पुराना क्वेश्चन है तो कान में पाई जाती है। और मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है तो वो जांघ में पाई जाती है ना, फीमर जो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर जांघ में होती है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में है ना कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं तो 206 होती हैं। पिवट जोड़ का उदाहरण है तो वो है गर्दन का जोड़। रेक्टस फेमोरिसिस पेशी जो है वो किस में पाई जाती है तो वो ऊपरी पैर में पाई जाती है। ट्राइसेप्स मांसपेशियां पाई जाती हैं तो वो ऊपरी बाह में पाई जाती है।
पेक्टोरेलिस मेजर पेशी पाई जाती है, तो वो चेस्ट में, छाती में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कंकाल पेशी है, तो उसे हम कहते हैं सार्टोरियस। गति के किस नियम में किस वस्तु की गति में परिवर्तन बल के समानुपाती होता है, तो वो है दूसरे। त्वरण के नियम को इस रूप में भी जाना जाता है, तो उसे हम गति का नियम भी कहते हैं। सूत्र F = ma दर्शाता है, तो वो न्यूटन का दूसरा नियम है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम का समीकरण है, यानी m1 v1 = m2 v2। ऑप्शन ए। अनुदैर्ध्य अक्ष का दूसरा नाम है, तो वो है हमारा लंबवत अक्ष, वर्टिकल एक्सिस। पार्श्व तल को इस रूप में भी जाना जाता है, तो उसे फ्रंटल प्लेन कहते हैं। प्रतिबल के नियम को इस रूप में भी जाना जाता है, तो वो है आपका न्यूटन का तीसरा नियम। अनुप्रस्थ आधार शरीर को दो भागों में विभाजित करता है, तो वो है ऊपरी और निचले। जड़त्व के नियम को इस रूप में भी जाना जाता है, तो वो है आपका न्यूटन का पहला नियम। सजिटल आधार शरीर को दो भागों में विभाजित करता है, तो वो है दाएं और बाएं। किसी वस्तु पर कार्य बल नहीं है और वह वस्तु अपनी स्थिति में बनी रहती है, किसके द्वारा कहा गया, तो ये कहा गया न्यूटन के द्वारा। बाइसेप मांसपेशियां सहायक होती हैं, तो वो कोहनी के संकुचन में होती हैं। संकुचन और विस्तार चारों ओर होता है, तो वो है मध्य पार्श्व अक्ष। खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है, तो देखिए वो होता है आपका खेल प्रदर्शन में सुधार। जीवन में कितनी बार शीर्ष रूप प्राप्त किया जा सकता है, कई बार। मैचों से पहले एथलीटों द्वारा कितने प्रकार के वार्म अप किए जाते हैं, तो सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के किए जाते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। उच्च गति के साथ भारी प्रतिरोध को दूर करने की क्षमता, तो वो होती है शक्ति गति। उच्च गति के साथ कम प्रतिरोध को दूर करने की क्षमता, तो वो है गति शक्ति। गति क्षमता को आगे कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 5। थकान की स्थिति में प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता, तो उसे हम कहते हैं शक्ति सहनशीलता। थकान की स्थिति में खेल गतिविधियों को तेज गति से करने की क्षमता, तो उसे हम कहते हैं गति सहनशीलता। थकान की स्थिति में वांछित गुणवत्ता और गति के साथ खेल गतिविधियों को करने की क्षमता सहन शक्ति कहते हैं। थकान की स्थिति में उच्च गति के साथ प्रदर्शन करने की क्षमता गति सहनशीलता कहते हैं। स्थिर या गतिशील स्थिति में संतुलन बनाए रखने की क्षमता है, तो हम कहते हैं संतुलन क्षमता। लचीलेपन में सुधार के लिए विधि या विधियों का पता लगाइए, तो बैलिस्टिक और पोस्ट आइसोमेट्रिक खिंचाव है ना, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये ए और बी दोनों है। लचीलेपन के प्रकारों का पता लगाइए, 2। सहन शक्ति में सुधार के लिए कितने प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है, 4। थकान की स्थिति में किस विशेष खेल में प्रदर्शन करने की क्षमता, किसी विशेष खेल में प्रदर्शन करने की क्षमता उसे कहते हैं विशिष्ट सहन शक्ति। समन्वय क्षमता के वर्गीकरण को कितने प्रकारों में परिभाषित किया गया है, 7 में। बहुत कम तीव्रता वाला व्यायाम किसके लिए अच्छा है, तो वो है सक्रिय रिकवरी। शक्ति प्रशिक्षण में यदि तीव्रता मध्यम हो तो प्रतिरोध होगा, तो होगा 70 से 80%। स्टूडेंट्स, आज मेरा गला बैठा हुआ है थोड़ा, तो मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगा, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है मेरा। शक्ति प्रशिक्षण में यदि तीव्रता हल्की है तो प्रतिरोध होगा, तो वो होगा 50 से 70%। शक्ति प्रशिक्षण में यदि तीव्रता कम है तो प्रतिरोध होगा, तो वो होगा 30 से 50%।
सहन शक्ति प्रशिक्षण में यदि तीव्रता मध्यम है तो हृदय गति होगी, वो होगी 150 से 165। सहन शक्ति प्रशिक्षण में यदि तीव्रता अधिकतम हो तो हृदय गति होगी, वो होगी 180 से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि गतिशीलता शक्ति को मापती है? तो वह रस्सी चढ़ाई। हम लोड को कितनी श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं? 2 में। अनुकूल प्रक्रियाओं को गति में तभी सेट किया जाता है जब भार होता है, वो होता है इष्टतम, है ना, ऑप्टिमम। कम तीव्रता वाले व्यायाम से किसमें सुधार होता है? सहन शक्ति में। एक कुशल कोच वह है जो, ऑप्शन ए, कि बताता है, प्रदर्शित करता है, समझाता है और प्रेरित करता है। स्प्रिंटिंग स्पीड के विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो वह है अंतराल परीक्षण, जो इंटरवल ट्रेनिंग होती है वो। 73 है, लचीलापन विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो वह धीमी गति से खींचने और रोकने का तरीका। सक्रिय लचीलेपन का अर्थ है तो वह सहायता के बिना मांसपेशियों में खिंचाव। एक बचावकर्ता सीपीआर में प्रति मिनट की दर से एक व्यक्ति की छाती को संकुचित करते हैं, 100। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तेजक औषधि नहीं है? तो वो है कोकीन। खिलाड़ियों से डोप परीक्षण के लिए पहला नमूना इस रूप में एकत्र किया जाता है, वो होता है रक्त। भारोत्तोलक आमतौर पर किस डोपिंग पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो वो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। कोडीन को किस प्रकार की दवा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ये है आपकी, देखिए खांसी की दवा होती है स्टूडेंट्स, तो इसे नार्कोटिक्स एनाल जैसिक में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। IOC द्वारा कैफीन की कितनी मात्रा को दवा के रूप में गिना जाता है? 12 मिलीग्राम ml। देखिए स्टूडेंट्स, कैफीन आपने देखा होगा, जितनी भी जुकाम की दवाई होती है या खांसी वासी की जो सिरप होते हैं, अक्सर सर्दियों में हमें लग जाते हैं ना, तो उसमें कैफीन भी होता है। कभी आप ध्यान से पढ़िएगा इसका शॉर्ट जो दवाई पे प्रिंट होता है। और अगर आप जो है चाय पत्ती का पैकेट देखें तो उसमें भी कैफीन होता है। तो चाय पत्ती का जहाँ इंग्रेडिएंट्स होता है तो उसमें भी आप देखिएगा कैफीन की मात्रा होती है ना, तो 12 मिलीग्राम या 12 ml, ठीक है। ड्रग्स एड्रीनेलिन आमतौर पर किस प्रकार के खेल आयोजन में प्रयोग की जाती है? तो होती है घुड़सवारी। टेनिस एल्बो आमतौर पर होता है तो वो होता है कंडरा। हाइड्रोथेरेपी उपचार में हम उपयोग करते हैं तो उसमें पानी का उपयोग करते हैं। त्वचा का नीलापन चोट के कारण होता है तो वो किसके कारण होता है? वो सूजन के कारण होता है। वैक्स बाथ को इस नाम से भी जाना जाता है तो वो है पैराफिन स्नान। शीत चिकित्सा को इस रूप में भी जाना जाता है तो वो होती है क्रायोथेरेपी। भंवर चिकित्सा को इस रूप में भी जाना जाता है तो होती है जल चिकित्सा, ठीक है, हाइड्रोथेरेपी। क्रायोथेरेपी को इस रूप में भी जाना जाता है। देखिए ना तो पैराफिन बाथ, ना हाइड्रोथेरेपी और ना ही कंस्टार्ट बाथ, है ना, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर है। डायपल्स चिकित्सा में पेनिट्रेशन क्षेत्र की गहराई है तो होती है 15 से 20 सेंटीमीटर। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, है ना, IASM का पूरा नाम है, तो इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो 1971 में किया गया था, 1971 में। हाइड्रो कोलेट्रल पैक का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ये गर्म और ठंडा, है ना, ऑप्शन ए। एक पुनर्वास कार्यक्रम में कितने चरण होते हैं? 4। खेलों में लगने वाली सामान्य चोटों के प्रकार हैं तो वो 4 तरह की होती हैं। आंतरिक चोटों के प्रकार हैं, है ना, तो वो है 4। चोट लगने पर आमतौर पर बर्फ का प्रयोग किया जाता है तो नरम उत्तक चोट पर किया जाता है। चैम्बर्स
20th सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार मनोरंजन की अवधारणाएं हैं। तो देखिए, आराम का समय, स्वैच्छिक और गैर अस्तित्व, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मनोरंजन यानी इसमें जो रिक्रिएशन शब्द है उसमें आर का प्रतिनिधित्व करता है, तो हकीकत, तत्परता और समृद्धि, डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। लाइसर शब्द की उत्पत्ति हुई, देखिए वो लाइसर शब्द से ही हुई है। लाइसर शब्द एक कैसा शब्द है, यानी कौन सी भाषा से है, तो ये एक लैटिन शब्द है। और लास्ट क्वेश्चन है कि मनोरंजन की विशेषताओं का पता लगाइए। तो देखिए, ये चारों ही विशेषताएं हैं। मनोरंजन की प्रकृति, मनोरंजन का कोई एक रूप नहीं होता, मनोरंजन लचीला होता है और मनोरंजन उत्पादों द्वारा होता है। तो इसका डी ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट है, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, ये था बीएससी का अभी जो मेरे ख्याल शायद जून लास्ट में पेपर था, शायद 27-28 जून के आसपास, डेट मुझे ध्यान नहीं है, तो 2022 का। तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। बीकॉम वाले बच्चे जरूर देखें, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पेपर थोड़ा सा टफ था, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें फर्स्ट टाइम पूछे गए थे, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर की स्टडी जरूर करें। अभी बीए का थर्ड ईयर का एक पेपर और रह रहा है, वो अभी सॉल्व नहीं हो पाया है। अगर कोशिश हुई तो मैं कल सुबह मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा, ठीक है व्यूअर्स। तो आप फिलहाल इस क्वेश्चंस को प्लेलिस्ट में आप स्टडी कर लीजिएगा, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की। और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए। थैंक यू।